बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी चिकन पॉकेट्स की रेसिपी और इफ्तार स्पेशल के लिए और पार्टीज़ के लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। क्रिस्पी मिनी चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो को प्रिपेयर कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बिल्कुल हल्का नीम गुनगुना पानी ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास 11 ग्राम का साशे है, तो मैं इसमें से 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी जो कि जाएगी 1 टेबल स्पून। अब दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे, एक्टिवेट होने देंगे इसको हम। तो यहाँ पे हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। देखें इसमें बबल्स बन चुके हैं, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में बोल में हम डालेंगे आधा किलो मैदा, जो कि मैं ले रही हूँ ये पैकेट वाला। तो ये 1 किलो का पैकेट है, तो मैं इसमें से आधा डाल रही हूँ। ये हाफ़ kg मैंने डाला है मैदा। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पाउडर जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून, जो कि ऑप्शनल है। इसी के साथ नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे ये तैयार किया हुआ इंस्टेंट ईस्ट का मिक्सचर। ये पूरा चला गया इसके अंदर। अभी अगर लगेगा ज़रूरत होगी पानी डालने की तो हम इसमें डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पे डो को समेट लिया है। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसमें मेल्टेड बटर जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसके अंदर तेल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस डो को हमने इतना गूंदना है कि ये चिपकना बंद हो जाए, बिल्कुल स्मूथ से टेक्चर में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे डो को बहुत अच्छी तरीके से गूंद लिया है और ये बिल्कुल स्मूथ सा टेक्चर में आ चुका है। इस स्टेज के ऊपर थोड़े से हम डालेंगे ड्रॉप्स बचे हुए मेल्टेड बटर के और इसको हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे गर्म जगह पे जब तक कि डबल इन साइज नहीं हो जाता। अब इस गूंदे हुए डो को साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चिकन को कर लेंगे हम मैरिनेट। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून दही ले लिया था, जिसमें मैंने 1/3 कप पानी डाल दिया था और एक जस्ट मिक्सर से बना लिया है। तो ये बटर मिल्क जैसा बन चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट जो कि जाएगी इसमें 1 टीस्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर नमक जो कि जाएगा ½ टीस्पून, क्योंकि आगे जो हम सॉसेस डालेंगे उसमें भी नमक मौजूद होता है। अब इसमें मैं गार्लिक पाउडर शामिल करी हूँ ½ टीस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप पेस्ट डाल दीजिएगा। स्मोक पेपरिका जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अगर आपके पास स्मोक पेपरिका ना हो तो पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पिसी हुई सफ़ेद मिर्चों का इस्तेमाल मैं करी हूँ ½ टीस्पून। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर ½ टीस्पून। तो ये मैंने चिकन स्टॉक पाउडर इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा आप चिकन पाउडर इस्तेमाल करती हैं, तो ये आता है स्टॉक पाउडर जो कि यहाँ पे मिलता है। आप जो भी कंट्री में रहते हो उस हिसाब से आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम ½ टीस्पून और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। तो तकरीबन 2 से 3 चुटकी आप डाल लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे हम ड्राई पार्सले जो कि जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम। तो ये अगर आपके पास ना हो ड्राई पार्सले तो आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन जो कि मैंने ब्रेस्ट वाला पार्ट लिया है। इस स्ट्रिप्स में काटने के बाद इसको मैंने हैमर से थोड़ा सा फ्लैटन कर लिया था। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको साइड में कर देते हैं। अब दूसरी तरफ एक बोल ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे आधा किलो मैदा और ये मैंने मैदा डाल दिया है इसके अंदर। अब हम डालेंगे नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर जो कि जाएगा 1 टीस्पून। आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर जाएगा इसमें ½ टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर जो कि जाएगा ½ टीस्पून। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो ये कोटिंग के लिए हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनके तैयार है। अब यहाँ पे चिकन को मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और एक चिकन की पीस को उठाएंगे। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम डाल देंगे इसको और ये जो ड्राई बैटर हमने तैयार किया है इसके साथ हम अच्छी तरीके से पहले कोट करेंगे और सेकेंड हम डालेंगे इसको बिल्कुल ठंडे बर्फ़ वाली पानी के अंदर। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है और हमने अच्छी तरीके से इसको झाड़ते हुए ना डालना है ठंडे पानी के अंदर। तो देखें आपने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए डाल के छोड़ देना है। अब जब 1 मिनट गुजर गया है चिकन की बोटियों को ठंडे पानी में डाले हुए, तो फिर दोबारा से इसको निकाल के हम डाल देंगे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। तो इस तरह से इसको पहले फैला देंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम सूखे हाथों से इसको बहुत अच्छी तरीके से झाड़ते हुए ना निकाल लेंगे एक ट्रे के अंदर। तो देखें बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लेक्स बन गए हैं। तो एक्स्ट्रा
मैदे को हमने इस तरह से झाड़ लिया है और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त में फ्लेक्स बने हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हम बाकी की तमाम बोटियों को ना थोड़ा सा रब करते जाएंगे ताकि फ्लेक्स बनते जाएं और झाड़ते हुए ना हम इसको निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी चिकन की स्ट्रिप्स को इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म है। गरम तेल में हम डालेंगे चिकन की एक एक स्ट्रिप्स को और इसको हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। चिकन को डालने के बाद आपने 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जब ये लगे थोड़ी सी पक चुकी है तो ये देखें खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। तो इस स्टेज के ऊपर ना आप इसको हाफ डन करके स्टोर करने के लिए, फ्रीज़र करने के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्राई करके फ्रीज़र करने के लिए भी निकालनी थी और ये जो दूसरा बैच है इसको हम कम्प्लीटली फ्राई कर लेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो फ्लेम को देखें मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि स्लाइटली गोल्डन और क्रिस्पी हो सके। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी ये चिकन फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने जो चिकन निकाली थी ये मैंने थोड़ी सी हाफ डन करके निकाली है। तकरीबन 4 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको निकाल लिया था और इसको कम्प्लीटली जब मैंने ठंडा कर लिया है तो इसको मैं डाल रही हूँ जिपर लॉक बैग में। तो इस तैयार की हुई हाफ फ्राइड चिकन को आप तकरीबन 1 महीने के लिए भी फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी और जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे डो को राइस होने के लिए छोड़ दिया था और ये डबल इन साइज हो चुका है। पंच डाउन करने के बाद इसको हम काउंटर पे निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक देखें बड़ा सा पेड़ा बनाने के बाद इसको निकाल लिया था। थोड़ा सा मैंने फ्लावर डस्ट किया है और इसको हम इक्वल क्वांटिटी में काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पेड़े बना के इसको निकाल लिया है। एक पेड़े को उठाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से करते हुए हमने इसको पेड़े वाला शेप देना है और हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसको हल्का सा मोटा सा बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा बेलना है क्योंकि हम इसकी पॉकेट्स बनाएंगे। तो देखिए इस रोटी को मैंने थोड़ा सा मोटा सा बेला है। अब एक कुकी कटर ले लेंगे। आप कोई भी ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कट करने के लिए, कोई भी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतने साइज़ में मैंने इसको काट लिया है और ये जो हमारा डो है इसको हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे तवे को गरम कर लिया है। मीडियम गरम तवा है हमारा जिसके ऊपर हम एक एक करके इन पीटा ब्रेड्स को रखेंगे। अब पीटा ब्रेड को डालने के बाद ईच साइड हमने इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। जब 1 मिनट गुजर जाएगा तब हम इसको अलट पलट करते जाएंगे और स्लाइटली जब तक ये गोल्डन से नहीं हो जाते और अंदर तक बिल्कुल पक नहीं जाती, पॉकेट सी नहीं बन जाती, जब तक हम इसको सेक लेंगे तवे के ऊपर। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो देखें हमारी ये पीटा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखें स्लाइटली गोल्डन जब कलर की हो गई है तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब मेरे पास ये है बर्गर सॉस जिसकी रेसिपी चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे एक पीटा ब्रेड को इस तरह से कट कर लेंगे और एक पॉकेट सी बना लेंगे। तो पीटा ब्रेड को देखिए हाफ मैंने कट कर लिया है तो बिल्कुल ये पैकमैन की तरह बन गया है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बर्गर सॉस। तो ये जो बर्गर सॉस है इसकी रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, आप सर्च करके बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके अंदर मैंने रख दिए हैं आइसबर्ग और 2 चिकन के पीसेस लगा दिए हैं। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी ये जिंगर चिकन पॉकेट्स बन के तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब मज़ीद रेसिपीज जानने के लिए। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।